इस बीच दिल्ली के अंजलि मौत केस में उसकी एक सहेली की एंट्री हो गई, जिसने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि हादसे वाले दिन अंजलि ने शराब पी रखी थी और उसके बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई भी हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार से अंजलि के स्कूटर की टक्कर के वक्त उसकी दोस्त भी उसके साथ थी, जो बाद में वहां से भाग गई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में अंजलि अपने दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। इस दौरान उन दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। वहीं पास में ही कुछ लड़के भी दिखाई दिए। इसके बाद वो लड़के भी उनसे बात करते नजर आए। इसके तुरंत बाद अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर बैठकर वहां से चली गई। क्या इसी जगह पर वो मौजूद थी जब एक्सीडेंट हुआ था? इसके बारे में पुलिस अब तहकीकात करेगी। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 31 दिसंबर की रात हुए हादसे से 15 मिनट पहले का है और यहां से निकलने के बाद ही पांचों आरोपियों ने अपनी कार से अंजलि को टक्कर मार दी थी और दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो उसे 10 से 12 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला कि 31 दिसंबर की शाम अंजलि रोहिणी सेक्टर 23 के एक होटल में गई थी, जहां उसकी दोस्त भी उसके साथ थी। खबर है कि उनके साथ कुछ लड़के भी उसी होटल में पहुंचे थे। बताया गया कि 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसकी दोस्त के बीच होटल में ही किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मैनेजर ने उन्हें होटल से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो दोनों सड़क पर भी बहस और फिर धक्का मुक्की करती नजर आई। खबर है कि दिल्ली पुलिस इसी झगड़े की वजह जानने के लिए अंजलि की दोस्त से पूछताछ में जुटी है। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। वहीं अंजलि की दोस्त ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि टक्कर मारने वाली कार में बैठे आरोपी अंजलि को पहले से नहीं जानते थे। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। इस बीच अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में सड़कों पर घसीटे जाने को ही मौत की वजह बताया गया। उधर अंधेरे में डूबी फिलीपींस की राजधानी मनीला में 3 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरे। वहां नए साल के पहले दिन अचानक बिजली के कई प्लांट बंद पड़ गए थे, जिनमें सुधार का काम जारी बताया गया। इस दौरान मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां इस कदर अंधेरा छा गया कि कई उड़ानें तक रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद वहां के कई मंत्रियों ने इस गड़बड़ी के लिए अपने देश के नागरिकों से माफी भी मांगी। इधर मशहूर गायिका लता मंगेशकर को अमेरिका की एक मैगजीन द रोलिंग स्टोन्स ने दुनिया के बेहतरीन 200 गायकों की लिस्ट में जगह दी, जिसमें लता मंगेशकर के साथ ही दुनिया भर के नामी गायकों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में लता मंगेशकर को 84वां स्थान मिला, तो वहीं पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान का नाम 91वें नंबर पर रहा। इस बीच बारिश से बेहाल अमेरिका के कई राज्यों में राहत बचाव का काम तेज हो गया। नए साल के मौके पर कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और वहां के कई इलाके पानी में डूब गए, जिनमें कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के कई निचले इलाके भी शामिल रहे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। आसमान से ली गई कुछ तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर पानी पर ही बसा हो। लेकिन वहां रह रहे लोगों के लिए बीते 3 दिन आसान नहीं रहे। नए साल का आगाज उनके लिए मुसीबतों के साथ हुआ, क्योंकि जो जहां था वहीं फंस गया। ऐसे में राहत बचाव के काम में तेजी लाई गई। Dozens of people over the last 24 hours from the rooftop of their vehicle or from the bed of their pickup. राहत बचाव की टीम ने मुश्किल हालात में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया।